हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो कंटेंट चल रहा था उसी कंटेंट में हम लोग सॉल्ट में कुछ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग दो सॉल्ट को कवर करेंगे। देखिए, एक चीज बहुत अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, वो क्या है कि अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं एसिड बेस और सॉल्ट की, तो अगर मैं ये देखूं कि जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, देखिए शुरू का जब एसिड बेस वाला पोर्शन आता है तो उससे एक एक नंबर दो दो नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसिड बेस से ज्यादा बनते हैं, इंडिकेटर से बन जाते हैं। लेकिन यहीं पे मेरा प्यारा बच्चा, जब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, तो सॉल्ट का जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर में, 3 नंबर में या ज्यादा नंबर में वो क्वेश्चन आता है और ज्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं। इसलिए सॉल्ट वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से समझिए। एक बार सॉल्ट वाला टॉपिक तुम लोग पढ़ लोगे तो आराम से आपके 3 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी सॉल्ट को जब पढ़ना है तो पहले उस सॉल्ट के बारे में, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका कॉमन नेम क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके यूजेस क्या होते हैं, यही तरीका होता है हर सॉल्ट को पढ़ने का। कुछ बेसिक सॉल्ट आपके सिलेबस में है, जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड, जो कि मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की, और इसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। चलिए वॉशिंग सोडा की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, जब मैं बात करता हूं मेरा प्यारा बच्चा किसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में बात करता हूं, तो देखिए वॉशिंग सोडा होता क्या है। अगर नाम से तुम बात करो तो कुछ कुछ आइडिया लगने लगता है कि भाई वॉशिंग सोडा जो होता है वो वॉशिंग पर्पज में यूज होता होगा, सीधी सी चीज है। अब यहां पर अगर मैं नाम लिखूं, मैं ये कहूं कि भाई इसका केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम। केमिकल नेम की बात करूं तो जो केमिकल नेम होता है वो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा। मतलब Na2CO3.10H2O, ये मेरा प्यारा बच्चा क्या आ जाएगा, केमिकल नेम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो Na2CO3.10H2O होता है। ये वॉशिंग सोडा का क्या है मेरा प्यारा बच्चा, केमिकल नेम, पहली बात। अच्छा, इसमें कई सारे बच्चों को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। अगर मैं यहाँ पर इसको पढ़ूं तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम जानेंगे किस नाम से, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानेंगे। किस नाम से हम जानेंगे, सोडियम कार्बोनेट के नाम से। और कभी कभी 10 के लिए जो 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डेका हाइड्रेट। कई जगह पर इसका नाम इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये नाम लिखने को मिलता है आपको। अच्छा जी, इसमें सभी लोग प्यारे बच्चों एक बात चीज ध्यान दो, जो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को देखिए, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं। कई बच्चों को यहाँ पर डॉट का मतलब नहीं समझ में आता है, तो समझिए डॉट का मतलब ये है कि ये 10 वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इस सोडियम कार्बोनेट के साथ केमिकली क्या है, जुड़े हुए हैं। दे आर केमिकली बॉन्ड विद द सोडियम कार्बोनेट। जितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली जुड़ते हैं, इस चीज को हम एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये चीज याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कोई भी बच्चा। मतलब अगर एग्जाम में कोई पूछ ले कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वॉशिंग सोडा का कितना है, तो कहोगे 10 है। यहीं पे मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम क्या होता था, कुछ विड्रॉल करके था, किसी को याद है क्या कहते थे? हाँ, इसका जो नेम होता था वो नेम होता था ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल जो होता था कॉपर सल्फेट, उसका जो फॉर्मूला होता था वो CuSO4.5H2O होता था। तो कोई पूछे कि कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो क्या कहोगे कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। तो हमने पहली बात फॉर्मूले में एक नई बात सीखी, और वो नई बात हम लोगों ने क्या सीखी है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितने जुड़े होते हैं। तो अब से अगर कोई वॉशिंग सोडा का कोई फॉर्मूला पूछे तो आप बोल दोगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। बात नंबर 1, पहली ये केमिकल फॉर्मूले को लेके आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। हाँ बोले बेटा। जब मैं वही चीज बोलता हूं तो वो चीज दोबारा रिपीट करने का मतलब क्या होता है, मतलब मुझे दोबारा वो चीज बताते हो कि हाँ सर आप कंफर्म कर लीजिए आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सेम चीज हमने बोली थी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। हियर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच दिख रहे हैं, 10। तो जो आगे का नंबर होता है प्यारा बेटा, वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कुछ क्लियर हुआ? जैसे मैं और बात करूं,
जैसे मैंने बात किया माना FeSO4.7H2, ठीक, ये मैंने यहां पर लिखा ग्रीन विट्रॉल। अगर इसको तुम देखो तो यहां पर अगर मैं पूछूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, बताओ कुछ, इस केस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाँ वेरी गुड, इसमें कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 7 है। ठीक, इसको हम जानते हैं किस नाम से? ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। और जो कॉपर सल्फेट होता था उसको ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते थे। चलिए ये छोटी छोटी बातें चलो समझ में आ गई। जब आप लोगों को वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्लियर हो गया, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो क्या डिस्कस करेंगे? प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भैया प्रिपरेशन कैसे करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हम बस करते क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उस सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, और वो सोडियम कार्बोनेट वाटर के मॉलिक्यूल को केमिकली जोड़ लेता है अपने साथ, और बना क्या देता है? Na2CO3.10H2O, ये बीच में डॉट लिखा है। तो सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन प्रिपरेशन बहुत आसान है। क्या प्रिपरेशन है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट, उसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल डाले, वाटर मॉलिक्यूल जैसे डालोगे तो 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, और जैसे 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, देन इट फॉर्म वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब यहां पर कोई पूछे अगर कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखो, तो आपको देखो स्क्रीन पे दिख रही है। केवल इसी की नहीं, जितने भी कार्बोनेट अधिकतर होते हैं वो सारे के सारे कार्बोनेट आपको व्हाइट कलर के क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेंगे, व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मिलेंगे। ज्यादातर जितने भी कार्बोनेट, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं, मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूं, किसी भी कार्बोनेट की बात करो तुम, तो इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है तुम क्या कह सकते हो? इट इज इन व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। देखिए छोटी छोटी बातें बोलने का बहुत मतलब होता है, कब कौन सा क्वेश्चन कैसे बन जाए भरोसा नहीं है। एक क्वेश्चन माना कोई ऐसे दे दे, कहे कि देयर इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नंबर इक्वल टू 10, और फिर कहे कि उसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ कुछ भी ऐसे करके, तो पहचानना पड़ेगा वहां पे। तो जान जाना कि वो बात किसकी कर रहा है? वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है। चलिए जी, हमने दो चीजें पढ़ा कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो Na2CO3.10H2O है। 10H2O जो 10 है ये यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इतनी बातें पढ़ और समझ लेने के बाद चलिए इनके यूजेज पे आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं इनके यूजेज की बात करूं तो यूजेज पे आइए, थोड़ा यूजेज समझ लीजिए कि भाई यूजेज क्या होते हैं। तो वाटर ऑफ जो ये वॉशिंग सोडा है, नाम से ही पता चला है वॉशिंग, तो पहले तो क्लीनिंजिंग एजेंट के तौर पे तो यूज होगा ही होगा, मतलब वॉशिंग पर्पज के लिए तो यूज होता ही होता है। डोमेस्टिक पर्पज में एज अ क्लीनिंजिंग एजेंट यूज होता है। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये मैंने एक वर्ड एक बार यूज किया था, मैं देखना चाहता हूं कि किसको पता है ये, किसी को मालूम है कि हार्ड वाटर क्या होता था? मतलब ऐसा वाटर जिसको खोपड़ी पे मारे तो खोपड़ी टूट जाए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए एक एक लोग बोला करो तो आवाज क्लियर आती ज्यादा। तो मतलब एक्चुअली हार्ड वाटर वो होता था जिनके अंदर आयंस की प्रेजेंस होती थी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस होती थी, जिसके कारण वो वाटर जो होता था वो लेदर नहीं फॉर्म करता था। डू नॉट फॉर्म लेदर, डू नॉट फॉर्म लेदर, वो लेदर जो होता था वो लेदर को फॉर्म नहीं करता था। देखिए मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, नॉर्मल जो वाटर होता है घरों में जो पानी आता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको सॉफ्ट वाटर ही मानते हैं हम लोग, क्योंकि उससे जब नहाते हो तो देखो झाग बनता है जब साबुन से नहाते हो। लेकिन वहीं पे तुम जब सी वाटर की बात करोगे तो सी वाटर में इतना ज्यादा आयंस होते हैं कि उसके कारण वो लेदर नहीं बनाता है। क्यों लेदर नहीं बनाता है? ये 10th क्लास में ही कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि जो ये वॉशिंग सोडा होता है, ये वॉशिंग सोडा उसी को सॉफ्टनिंग करने में, सॉफ्टनिंग करने का मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग का मतलब होता है कि उसकी हार्डनेस हटाने में। हार्डनेस का मतलब जिस रीजन के कारण वो लेदर नहीं बना पा रहा था उन रीजन को कंट्रोल करना। अब कैसे कंट्रोल करना, ये आप बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है अभी आपको बोर्ड के लेवल पे। वो एक्चुअली में होता क्या था कि जो हार्ड वाटर होता था उसके अंदर हार्डनेस होती थी, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। बोले हाँ। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण जो हार्डनेस है, अच्छा जी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण हार्डनेस है, अब क्या करें? तो जब हम उसके अंदर वॉशिंग सोडा मिला देते हैं तो वॉशिंग सोडा इन आयन को, देखिए
ये जब पानी के अंदर तैर रहे होंगे आयन, ये आयन पानी के अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अगर समझ में ना आए तो परेशान मत होना, इसको स्किप कर देना फिर, ठीक। एक बार ही इसको समझाऊंगा क्योंकि कोई काम की चीज नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए ध्यान दीजिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो पानी के अंदर प्रेजेंट है, जिसके कारण वाटर हार्ड था, जिसके कारण वो लेदर नहीं बना पा रहा था, जब हम वॉशिंग सोडा उसके अंदर डालते हैं तो ये करता क्या है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाकर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। मतलब एक्चुअली में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को सेटल डाउन कराने में हेल्प करता है। कौन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को सेटल डाउन कराने में हेल्प करता है? वॉशिंग सोडा। अब आपको उतना ज्यादा डीपली लेवल पे नहीं जाना है, आप बस यूजेज याद करो। पहला यूज कि इसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं घरों में, डोमेस्टिक पर्पज में। दूसरा यूज कि ये जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में यूज होता है या उसकी हार्डनेस रिमूव करने में यूज होता है। कंट्रोल द पीएच ऑफ वाटर। कभी कभी जब वाटर ज्यादा एसिडिक होने लगता है ना, तो देखो सोडियम कार्बोनेट है, एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी चीजें साथ तुमको पता चल जाए। यह है सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा समझिएगा। यह है सोडियम कार्बोनेट। मैं इस सॉल्ट को क्या कहता हूं? मैं इसे बेसिक सॉल्ट कहता हूं। मैं इसे क्या मानता हूं? बेसिक सॉल्ट मानता हूं। क्यों सर बेसिक सॉल्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। सर ये बेसिक नेचर का कैसे होता है? जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बात बोली थी। क्या बोला था? कि आपके सिलेबस में सॉल्ट के टाइप है नहीं, लेकिन सॉल्ट को कई तरीके से डिवाइड किया जाता है, जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। बहुत तरीके के और भी सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? एसिडिक सॉल्ट एक्चुअली ये है क्यों? एक बात समझो, सॉल्ट बनता कैसे? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। बनता कैसे? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। तो ये किससे बनता है? ये सोडियम कार्बोनेट बनता है NaOH से, प्लस ये बनता है किससे? H2CO3 से। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ये बनता है कार्बोनिक एसिड से, ये बनता है कार्बोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, और किससे बनता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। कौन? हाइड्रोक्साइड। कौन? Na2CO3। अच्छा, अगर ये इनके कॉम्बिनेशन से बनता है तो उसमें भी एक बात ध्यान से समझिए, और वो ये है कि कार्बोनिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड है। सुनिएगा, कार्बोनिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप इन दोनों को देखो तो ये जो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है? गलत बोल गया मैं, थोड़ा गलत बोल गया। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ ओके सॉरी, वो क्या है? हाँ ठीक 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 ठीक, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर इन दोनों में देखो तो ये स्ट्रॉन्ग है। कौन? ये स्ट्रॉन्ग है। तो एसिडिक, जो एसिडिक नेचर है कार्बोनिक के कारण वो कम है, बेसिक नेचर जो है वो ज्यादा है। इसके कारण ही ये ओवरऑल किस नेचर का रहता है? बेसिक नेचर का रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई बोले भी कि सोडियम कार्बोनेट क्यों बेसिक नेचर का है, सोडियम कार्बोनेट को हम बेसिक सॉल्ट क्यों कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर क्यों कहलाया जाता है, तो कहोगे कि सोडियम कार्बोनेट जनरली बनता है कार्बोनिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कार्बोनिक एसिड वीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग में से स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। इसके कारण जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो जब कभी भी वाटर माना एसिडिक होने लगे तो ये सोडियम कार्बोनेट जो होता था वो कहां पर क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि थोड़ा सा एसिडिक हुआ है वाटर, वाटर एसिडिक हुआ है और सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, बेस आके वाटर को क्या करने लगेगा? न्यूट्रलाइज करने लगेगा जो एसिडिक हो गया था। यही इसीलिए देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ वाटर। देखिए ये तो मैंने हर पॉइंट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये सब बातें बता रहा हूं। बाकी सर एग्जाम के लिए क्या इतना ये सब डीपली पढ़ने की जरूरत है? समझने के लिए जरूरत है, बाकी एग्जाम के लिए उतना ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं है। कारण यह है कि आपसे एग्जाम में केवल ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ, राइट 2 और 3 यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो कोई भी 2-3 यूजेज आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, उसके अंदर से नहीं पूछेगा कि कैसे हम सॉफ्टनिंग करते हैं हार्ड वाटर का, ये सब नहीं है सिलेबस का। कि कैसे ये कंट्रोलिंग करता है पीएच ऑफ वाटर, वो तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, ये 2 यूजेज हो गए। अब अगला देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ये ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। सर ये कब पढ़ेंगे? क्लास 11th में आओगे तो वहां पर आप ग्लास का फॉर्मेशन पढ़ोगे, तब देखोगे वॉशिंग सोडा का रोल होता है। ये जो तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब क्लास 11th में एक बार दोबारा आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप जाओगे, एक चैप्टर है वहां पर एच ब्लॉक, तो वहां पर आपको ये चीजें, ये सॉल्ट थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका थोड़ा बहुत यूज आपको 11th में भी जरूर मिलने वाला है जब 11th में आओगे।
अगला देखो फोर्थ यूज, बोलिए। वीक एसिड बड़ा मैंने लिखा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ठीक है। अब देखो अगला यूज, ड्यू टू इट्स डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी का मतलब वॉशिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर जो वॉशिंग प्रॉपर्टी है इसको हम कई जगह पर यूज करते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल ड्राई सोप पाउडर। अब भैया चूंकि इसके अंदर क्लीनिंजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो जो आजकल सोप बनते हैं ना, कई सारे ड्राई सोप बनते हैं, कपड़ा धुलने वाला साबुन आ गया, तो कई तरीके के जो सोप होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी एज ए कंस्टिट्यूएंट मिलाया जाता है, क्योंकि क्लीनिंजिंग प्रॉपर्टी है किसके अंदर, वॉशिंग सोडा के अंदर। ये देखो हो गया। और कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री, इन सब जगह पे भी यूज करते हैं। और अगर गलती से माना जितने यूज पूछा है और उतने यूज अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि आपको रामबाण के तौर पे ब्रह्मास्त्र में क्या यूज करना है, वर्क एज अ, क्या बताया था, वेरी गुड, आप लोगों को क्या वर्ड बोलना है, वर्क एज अ लेबोरेटरी रीजेंट। क्योंकि कोई ना कोई जो भी केमिकल कंपाउंड तुम देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मेरा प्यारा बच्चा लैब में यूज हो ही जाता है, ठीक। तो उसको एज अ लेबोरेटरी रीजन हम यूज करेंगे। माइक बंद करके रखा करो बेटा सब लोग, ठीक, जब पढ़ाया करो, जब जरूरत हो तब माइक ऑन करो। तो आपने वॉशिंग सोडा के बारे में लगभग पूरी सारी बातें समझ लिया। अब मैं एक बार वॉशिंग सोडा का सारा चीजें एक बार बोलता हूँ। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10:O। वॉशिंग सोडा को कैसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। कॉमन नेम क्या है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 10 है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। वॉशिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, सोडियम कार्बोनेट को केवल वाटर के अंदर डाल दो, वो वाटर के मॉलिक्यूल को खींच के जुड़ जाएगा और वॉशिंग सोडा बना देगा, ठीक, ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा हमने बात किया कि भैया इसके यूजेज क्या होते हैं। यूजेज आपके सामने है कि क्लीनिंजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, सॉफ्टनिंग में यूज होता है, और भी बहुत सारे यूजेज आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। एक्चुअली जो ये वॉशिंग सोडा है इसमें एक प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, मैं वो प्रॉपर्टी बोलना चाह रहा था, थोड़ा प्रॉपर्टी ध्यान देना। एक यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पीपीटी में नहीं लिखी, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। क्या एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है अगर हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं। वॉशिंग सोडा ऐसे होता है, ठीक, .10:2, ठीक। तो जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये क्रिस्टलाइन वर्जन में रहता है। जैसे ही हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में थे, इसको ये वापस लूज कर देता है। और जैसे ये लूज कर देगा तो ये एक व्हाइट कलर के पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, सोडा एस के नाम से जानते हैं। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर वापस बना देगा, जिसको हम लोग सोडा एस के फॉर्म से नाम से जानते हैं। ये इसकी एक रिएक्शन याद कर। देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया था मेरा प्यारा बच्चा कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसको मेरा प्यारा बच्चा जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो इसके जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होते थे ये वाटर के मॉलिक्यूल यहां से हट जाते हैं। जैसे हट जाएंगे डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जैसे हट जाएंगे तो ये नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर रहेगा। जब ये हाइड्रेटेड रहता है तो थोड़ा अलग अपीयरेंस रहती है उसकी, उसकी देखने में अपीयरेंस अलग हो जाती है। लेकिन जब उसमें से 10 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो ये व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार इसको लोग सोडा एस की फॉर्म में भी बोलते हैं, ठीक। ये एक अलग से पॉइंट है, बस इसको मैंने अलग से समझा दिया है। कई बार लोग कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि भाई बताइए वॉशिंग सोडा को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्या होता है। आप यही लिखोगे कि जब वॉशिंग सोडा को हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, और हट जाने के बाद एक व्हाइट कलर के पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट। इतनी बात हमने केवल सिखाई थी, एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे इसको तुमको समझना था। इसके बाद अब आप लोगों के सामने एक नया सॉल्ट है। इस सॉल्ट को हम जानते हैं किस नाम से, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा नाम कई लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग इसको कहीं ना कहीं घरों में खाने में बनाने में, ब्रेड व्रेड बनाने में भी यूज करते हो। काफी फर्क पड़ता है। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि जो ब्रेड होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं, नहीं तो बेकार लगते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये बिना वॉशिंग सोडा का ब्रेड हो गया और ये वॉशिंग सोडा का डाल के ब्रेड बना दिया तुमने, तो देखने में देखो कितना अंतर है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि वॉशिंग सोडा डाल के बनाते हैं तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, पफनेस आ जाती है, वो फूल जाता है, अच्छा लगता है वो ब्रेड। मैं बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूँ बेटा, वॉशिंग सोडा तो कपड़ा धुलने में यूज करते हैं।
तुम वो ना डाल देना बेटा। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेरा प्यारा बच्चा, तो बेकिंग सोडा जो होता है ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक सॉल्ट होता है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaSCO3। इसे हम पढ़ते कैसे हैं, मैंने पढ़ना इसको सिखाया है। इसे या तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे या तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। देखो ये दो चीजें होती हैं, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। भाई सीधी सी चीज है। पहली बात क्लियर हुई कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाना जाता है। दूसरी बात, अब आता है इसकी प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू और उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। आप इसको बहुत अच्छे से टिक कर लीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत काम का पॉइंट है। वो ऐसे पूछते हैं कि बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर बाई विच मेथड, कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो आपने बहुत ज्यादा मेथड नहीं पढ़े हुए हैं, आपको साथ में कभी बताते समय ऐसे कभी बोला हो, जिक्र किया हो, तो मैंने बोला था कि अमोनिया बनाने के लिए हैबर प्रोसेस यूज होता है, ऐसा साथ बोला हो कभी वर्ड। लेकिन आपको उन शब्दों पे ना जाते हुए इसको जरूर याद रखना है, उन पे अगर नहीं भी याद है अगर तब भी। तो सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं। अब सॉल्वे प्रोसेस से हम बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। सबसे पहला, ये जो इसके स्टेप नीचे लिखे हैं यही है इसकी रिएक्शन। ये बहुत काम की चीज है। एक्चुअली क्या करते हैं कि कभी कभी कई सारे टेंथ क्लास के लेवल में इसको शॉर्टकट की फॉर्म में केवल एक इक्वेशन लिखा जाता है, वो लास्ट ये वाली इक्वेशन। आप लोग अगर टेंथ के रेफरेंस में जाओगे तो टेंथ के रेफरेंस में जब जाओगे तो देखोगे कि केवल प्रिपरेशन में यही लिखा हुआ है। आप प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, जब आप प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा देखोगे तो प्रिपरेशन में वो केवल आपको तीसरी इक्वेशन लिख के दिखा देंगे। क्या लिख के दिखा देंगे कि सोडियम कार्बोनेट लो, उसमें वाटर और CO2 डाल दो, जैसे वाटर और CO2 डालोगे वो बना देगा क्या, बेकिंग सोडा बना देगा। ठीक है, इक्वेशन ये भी सही है। लेकिन एक्चुअली में जब इसको प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू, तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। और इसका मैंने कंस्ट्रक्शन और डायग्राम तो बनाया ही नहीं, वो और ज्यादा लेंदी हो जाता है। लेकिन तब भी आप कम से कम 3 स्टेप को ध्यान से रखो कि कौन से 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पे क्या होता है कि अमोनिया, वाटर और CO2, अमोनिया, वाटर और CO2 आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आपस में कंबाइन करके बनाते हैं अमोनियम कार्बोनेट। सबसे पहले ये क्या बनाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये अमोनियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है। देखिए पढ़ा होगा आपने सोडियम क्लोराइड का यूज, क्या पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का यूज, कि इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में यूज होता था NaCl। कैसे यूज हो रहा है तुम देख लो, यहाँ पर रिएक्शन में यूज हो रहा है। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराओगे तो ये बना क्या देगा, वो बना देगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बना देगा, और प्लस मेरा प्यारा बच्चा क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। प्लस वो क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। अगर तुम क्लास 11th में होते तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बड़े काम का मैं बताता। काम का क्या बताता कि एक एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक बन जाता है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। ये Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड ये एक्चुअली में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर मिक्स नहीं होते हैं, अच्छी बात है। मिक्स ना होने से क्या होता है, इसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट बनाने की कोशिश करते हैं तो मिक्स होने लगता था। तो उसी पर बेसिक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि बताओ हम पोटेशियम कार्बोनेट को क्यों नहीं बना सकते हैं इस मेथड से, सोडियम कार्बोनेट ही क्यों बना सकते हैं खाली। तो वहां पर ये काम होता था, लेकिन अभी आप उसके लिए परेशान मत हो। आप बस इतना याद रखो कि ये सेकंड स्टेप है कि जो अमोनियम कार्बोनेट बना था पहले स्टेप में, उसकी रिएक्शन जैसे ही हम क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो वो Na2CO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड बना देगा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है, ऐसा नहीं होता है कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर सोडियम कार्बोनेट जब बनाना था फिर तो हम इतना बनाए क्यों, हम सीधे सोडियम कार्बोनेट ले लेते ऐसे। लेकिन एक बात समझो, हम सोडियम कार्बोनेट को खरीद के तब हम डायरेक्ट बनाए, और एक होता है कि जब इंडस्ट्री में उसको बनाना है तो क्यों ना हम सोडियम कार्बोनेट भी बना लेना। सोडियम कार्बोनेट एक केमिकल है। अब जो कोई भी इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करेगा या बनाने का सोचेगा तो वो सोडियम कार्बोनेट खरीदेगा थोड़ी। वो जब इंडस्ट्री बनाएगा वो सोचेगा कि सस्ता बने तो वो सोडियम कार्बोनेट भी बनाना पसंद करेगा। तो वो अपना जब सेटअप पूरा बनाता है तो पूरे सेटअप में वो सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करता है, फिर वो अगले प्रोसेस में ये कन्वर्ट कर लेता है। केवल लास्ट रिएक्शन के लिए कोई इंडस्ट्री थोड़ी डालेगा कि हम सोडियम कार्बोनेट कहीं से खरीदें और उससे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाओ। क्या मतलब भाई,
बड़ा अजीब चीज नहीं है कि तुम एक केमिकल कंपाउंड खरीद रहे हो और उससे तुम दूसरा केमिकल कंपाउंड बना रहे हो। तो ये जो बात हजम नहीं हुई ना इंडस्ट्री लेवल में प्रिपेयर करने की। तो ये तो ऐसा समझो कि ऐसा क्या समझो, मतलब जनरली क्या है कि हम बना बनाया कंपाउंड खरीदेंगे, बहुत महंगा मिलेगा, तो हम उसको पहले ही खुद क्यों ना घर पे ही प्रिपेयर कर ले। जैसे बिल्कुल अभी आजकल के एग्जांपल तुम देख रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लोग बाहर से मार्केट से खरीदते हैं। अब आजकल लोग प्लांट लगाने लग गए हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में प्लांट लगाना ज्यादा अच्छी बात है कि बाहर से सिलेंडर खरीद खरीद के लाओ, वो अच्छी बात है। ऑब्वियस चीज है, प्लांट लगाना अच्छी बात है। प्लांट लगाओगे, खुद ही ऑक्सीजन बना लोगे और उसका तुम यूज कर लोगे। ऐसा यहाँ पर भी था। तो अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये 3 रिएक्शन होती है किसकी प्रिपरेशन में, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में होती है। मेरी बात एक बार अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए फिर से। आप लोगों को प्रिपरेशन में केवल कौन सी रिएक्शन याद करनी है, ये लास्ट वाली याद करनी है, क्योंकि अगर तुम लास्ट भी इक्वेशन लिख दोगे तब भी आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। जिन बच्चों को कंटेंट ज्यादा अच्छे से तैयार करना है और जिनकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है, तो वो तीनों रिएक्शन याद करें और हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन में। क्या हेडिंग लिखेंगे कि बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द सॉल्वे प्रोसेस आर फॉलोइंग, और फिर तीनों इक्वेशन लिख देंगे। जिनको याद करने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिन चाहते हैं कि कम मेहनत करें, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप केवल तीसरी इक्वेशन याद कर लो और प्रिपरेशन में इससे भी काम चला सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि भैया ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है वाटर के अंदर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाइट कलर का क्रिस्टल तो देखो दिख ही रहा है, यहां पर ध्यान दो। हमने पहले ही बोला था कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ज्यादातर व्हाइट कलर के क्रिस्टल ही होते हैं। तो ये व्हाइट कलर का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक्चुअली में इसको जब पानी में डालते हैं तो ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन दे देता है। कैसा देता है, बेसिक सॉल्यूशन देता है। पहली बात ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी कि हम जब इसको हीट करते हैं, किसको सर हीट करते हैं भाई, इसको बेकिंग सोडा को। जैसे हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ग्रेटर देन 543 केल्विन, तो ये वापस टूट जाता है उन कंस्टिट्यूएंट में जिससे ये बना है। ये रिएक्शन भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट हैपन व्हेन वी हीट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो वो सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर में टूट जाता है। सर क्या इसको हम अलग से याद करें, नहीं। अगर तुम प्रिपरेशन पे जाओ, सभी बच्चे ध्यान दो, अगर तुम सब लोग प्रिपरेशन को देखो तो क्या देखोगे कि यही इसी को उल्टा करके प्रिपरेशन बनाया गया है। इसी को पलट दिए हैं, देखो प्रिपरेशन में पीछे जाके दिखा रहा हूं, देखो यही तो है। Na2CO3 वाटर और CO2, इसको कंबाइन किया तो क्या बन गया, ये बन गया। और जब हम उसको हीट करेंगे तो ये इसमें टूट जाएगा। तो याद एक ही करना है, बस उसको पलटोगे, एक जहां प्रिपरेशन है दूसरा हीट करने की इक्वेशन हो गई। तो ये इसकी 2 प्रॉपर्टी हो गई। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान दो, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। यहां पे एक क्वेश्चन एग्जाम में लोग पूछते हैं कि बताओ जरा, हाँ, कि बेकिंग सोडा, बता रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि बताओ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो जाए। और पीछे देखो, मैंने आपको ये बोला कि जैसे ही हम बेकिंग सोडा को, सुनिएगा, मैंने आपको ये बोला कि जैसे ही बेकिंग सोडा को तुम हीट करते हो 543 केल्विन से ज्यादा, तो ये वापस सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर में टूट जाएगा। ये इक्वेशन तुम्हें बहुत काम की है। यही इक्वेशन अगली एप्लीकेशन में यूज करूंगा मैं। कहां यूज करूंगा सर, अगली एप्लीकेशन में। देखो कैसे, ये बता क्या रहा है, यहां वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम लोग बेकिंग सोडा जो होता है उसकी जगह पर हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। कब, जब हमें ब्रेड का फॉर्मेशन करना होता है। अच्छा, ब्रेड के फॉर्मेशन में तो पहला तो बात दिमाग में ये बैठाओ कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है। कई बार स्कूल में टीचर बहुत रैंडमली पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसा है जो टीचर कई बार पूछते हैं कि बताओ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो कहोगे कि बेकिंग सोडा जो है वो केवल और केवल क्या है, वो केवल और केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ओनली। और बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर हम उसको कहते हैं जब उसके अंदर हम टार्टरिक एसिड भी डाल देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, टार्टरिक एसिड बोल देते हैं, टार्टरिक एसिड बोल देते हैं। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड जो होता है
उसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। सारे बच्चे अच्छे से दिमाग में बैठा के इसको पॉइंट याद करेंगे। कई बार स्कूल में पूछा जाने वाला, टीचर बार बार पूछता है ये पॉइंट कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। आप कहोगे कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। ठीक है। अब ब्रेड बनाने में हमने केवल बेकिंग सोडा का यूज क्यों नहीं किया? कई बच्चों के मन में ये आएगा कि भाई हमने केवल इसका यूज क्यों नहीं किया। चलो देखो क्यों केवल इसका यूज नहीं किया। एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं बेकिंग पाउडर लूं या बेकिंग सोडा लूं, सुनिएगा, जैसे हम इसको लेते हैं और हीट करते हैं, तो हीट करने पे देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो टूटता था किसमें, Na2CO3 में टूटता था, वाटर में टूटता था और CO2 में टूटता था। यही पढ़ा था तुमने। अब ये जो CO2 गैस की फॉर्म में निकलता है, यही जो इसके अंदर पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के अंदर भर जाता है। और जब वो पोर्स के अंदर भर जाएगा तो स्वेलिंग करने लगेगा, फूलने लगेगा ब्रेड। तो ब्रेड जो फूलता है, ब्रेड के अंदर जो पफिनेस आती है, वो पफिनेस CO2 गैस के कारण होती है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब कई सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर अच्छा ऐसा था तो बेकिंग सोडा ही यूज कर लिए होते, क्योंकि जब हीट कर रहे हो तो बेकिंग सोडा का हीट कर रहे हो ना, एसिड का क्या रोल है। अब इसका देखो एसिड का क्या रोल है, क्यों हम बेकिंग पाउडर का यहां पर यूज किए, समझ में आएगा। एक्चुअली ये सोडियम कार्बोनेट जो था, किसी को याद है जो ये बन रहा है, जब CO2 गैस बनता है तो सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। किसी को पता है कि सोडियम कार्बोनेट किस नेचर का था? एसिडिक या बेसिक? पढ़ाया है मैंने आज की क्लास में, बेसिक नेचर। अच्छा, बेस क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं कि बिटर इन टेस्ट होते हैं? बिटर इन टेस्ट। मतलब ये है कि जब तुमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केवल बेकिंग सोडा अगर डाल के ब्रेड बनाया होता, तो ऐसा नहीं था कि उसके अंदर पफिनेस ना आती, पफिनेस आती तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर बिटर टेस्ट आ जाता, हल्का सा कड़वापन आ जाता। तो उस कड़वापन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर क्या डाल दिया गया? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ये अच्छी बात है। इसीलिए ब्रेड बनाने में हम बेकिंग सोडा ना यूज करके क्या यूज करना पसंद करते हैं? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है, कुछ बताओ। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या होता है? ठीक है, चलिए। कामाक्षी ये बता बेटा कि कामाक्षी आवाज आ रही मेरी बेटा? कामाक्षी, हाँ ये बता बेटा कि बेकिंग पाउडर डालने से एक्स्ट्रा फायदा क्या होता है जो बेकिंग सोडा में नहीं होता है? वो तो बेकिंग सोडा डालने से भी फूल जाता। तन्वी और कोई बच्चा, किसी को क्लियर है? नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को तो पता है। सताक्षी, सृष्टि बता पाओगी? सृष्टि, सताक्षी और अर्जुन में से कोई? सृष्टि, सताक्षी, अर्जुन में से? तुम लोगों को बेटा आवाज आ रही? सृष्टि, सताक्षी, अर्जुन, तीनों में से? हाँ बताओगे सृष्टि कि क्या अंतर होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? नहीं क्लियर है? चलो दूसरे से पूछता हूँ, कौन बताएगा? हाँ बताओ, बताओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ मतलब जो तुम बताओ पलक। आपकी वॉइस थोड़ी गड़बड़ होगी, फिर से बोलो बेटा एक बार। हाँ मतलब बेकिंग सोडा जो होगा अगर हम उसका यूज करेंगे तो ऐसा नहीं फूल जाएगा, लेकिन वहां सोडियम कार्बोनेट के कारण एक बिटर टेस्ट आता है। तो इस बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने, हाँ नहीं बाई कार्बन, हाँ, नहीं ये जो सोडियम कार्बोनेट बना था तो वो बिटर टेस्ट क्रिएट करने लगता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड यूज करते थे। चलिए अब इसके बाद इसके हम यूजेस बता देते हैं, देन यू आर फ्री। ठीक, 2 मिनट और लगेगा, बस ध्यान दीजिए। अब इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं? इसका यूज हम लोग एंटासिड के तौर पे करते थे, आपको मालूम है, मैं इसको पढ़ा चुका हूं कि इसका यूज आप लोग कहां पर करते हो? एंटासिड के तौर पे करते हैं, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि बेसिक नेचर का होता था। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टैनिंग, टैनिंग का मतलब जानते हो? किसी को पता है टैनिंग का मतलब क्या होता है? लेदर का फॉर्मेशन।
जो एनिमल की स्किन होती है, उस एनिमल की स्किन से लेदर का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको टैनिंग बोलते हैं। इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। ये यूज हम तुमको थोड़ा बताना चाहेंगे, इसको ध्यान से दीजिए। देखिए कैसे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर में देखो क्या भरा होता है, यहां भरा हुआ है क्या, बेकिंग सोडा, ठीक। यहां क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। दो चीज भरी हुई है। अब जब हम इसकी नॉब को खोलते हैं, स्टॉपर खोलते हैं, जैसे स्टॉपर या नॉब को खोलते हैं तो ये एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपस में मिक्स हो जाएगा। अब जैसे ये मिक्स होगा, ये एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे मिक्स होगा तो बनाएगा क्या, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस क्या बनाएगा, वाटर प्लस CO2। मतलब वाटर और CO2 बहुत तेजी से निकलेंगे। और आपको मालूम है कि फायर को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए हमको CO2 और वाटर की ही रिक्वायर्ड होती है। हम वाटर, आग बुझाने के लिए वाटर डालते हैं और CO2 डालते हैं, वो O2 के साथ कांटेक्ट हटा देता है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे हो रही होती है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं इसके पीछे। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में आप देख रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की एक बॉटल होती है, बेकिंग सोडा होता है। नॉब को जब खोलते हैं, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये बॉटल ब्रेक कर जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो बॉटल है वो ब्रेक कर जाती है। जब वो ब्रेक कर जाएगा तो बेकिंग सोडा के कांटेक्ट में आएगा। और ये इक्वेशन तुम पढ़ चुके हो, ये इक्वेशन एसिड बेस में पढ़ा था कि कोई भी बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएगा। और ये वाटर और CO2 जो निकलता है यही फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा इसके कई सारे यूजेज हैं। ब्रेड या बेक करने में यूज होता है, ये एंटासिड के तौर पे यूज होता है, ये टेक्सटाइल, पेपर, टैनिंग, सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है।